एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस सेशन में एक बार स्वागत है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो सीबीएसई यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके अंदर एक वैकेंसी आई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की। सो ये ओपन वैकेंसी है, मतलब जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे, मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। आप चाहें तो इस फॉर्म को भरिएगा, और मेरे हिसाब से शायद ये फॉर्म लड़कियों के लिए तो फ्री है, तो लड़कियां तो इस फॉर्म को आवश्यक भरिएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ डिटेल्स देखते हैं फॉर्म की, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये वैकेंसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। टोटल 212 वैकेंसीज हैं, और फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 2 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि 2 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहने वाला है ना। इसमें टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, है ना। सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी होने वाली है वो 35,400 से लेकर के जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट की अगर सैलरी की बात करूं तो 19,900 से लेकर के 63,200 तक होने वाली है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रोसीजर के बारे में जाने, तो मैंने बताया आपको कि फॉर्म जो भरे जाने हैं वो इसके शुरू हो चुके हैं, है ना। फॉर्म भरे जाने जो है वो इसके शुरू हो चुके हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसके जो फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं, यानी कि 2 जनवरी से, और 31 जनवरी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है फॉर्म भरने के बारे में तो भर जरूर दीजिएगा। ठीक है। किस किस की कितनी वैकेंसीज हैं, तो सुपरिटेंडेंट की बात करूं मैं तो अनरिजर्व्ड में 59 है, एससी में 21 है, एसटी में 10 है, ओबीसी 38 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 14 वैकेंसीज यहाँ पर है। जबकि अनरिजर्व्ड में यहाँ 5 है, और एससी में 9 है, एसटी में भी 9 है, ओबीसी में 34 हैं, और ईडब्ल्यूएस में जो है वो आपकी 13 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट में। अच्छा, वैकेंसीज हमेशा जितने पोस्ट खाली हो उसी हिसाब से आती हैं। हाँ, मैंने अभी बोला ही था कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लड़के होंगे उनके लिए फीस जो है वो 800 रुपये है। बाकी एससी एसटी के लड़के भी, पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, और हर तरीके की लड़की, चाहे वो आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, एसटी में हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपके लिए फॉर्म फ्री है। तो भैया जो गर्ल्स हैं उनके लिए फॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्री है। गर्ल्स के लिए जो है फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गर्ल्स इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। मतलब गर्ल्स से तो मैं यही कहूँगा कि इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। ठीक है, फॉर्म फ्री है क्योंकि आपके लिए कोई फीस नहीं लगनी, तो आप तो इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक है। सुपरिटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भैया बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। मतलब दोनों टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश की भी टाइपिंग आपकी होगी और हिंदी की भी होगी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर। ठीक है। और आपकी एवरेज जो डिप्रेशन है वो सब इसमें मतलब देखा जाएगा, वो तो आप जब टाइपिंग करते हो तो आपको पता ही होगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका जो है वो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। बाकी टाइपिंग इसमें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगी गई है, वो भी कंप्यूटर पर। तो बच्चे का मन में अगर ये डाउट है कि टाइपिंग हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो टाइपिंग दोनों में चाहिए, हिंदी में भी चाहिए और इंग्लिश में भी चाहिए। तो टाइपिंग दोनों ही भाषाओं में चाहिए, यहाँ पर होती है। ठीक है। एज अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज 18 वर्ष है, और 31/1/2025 से जो है एज ली जाएगी। मैक्सिमम एज सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल है। ठीक है। अगर एज रिलैक्सेशन देखोगे तो एससी एसटी में 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप वुमेन्स का 10 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी इंक्लूडिंग वुमेन 13 साल का है। ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन जो है वो 15 साल है, और सिर्फ महिलाओं को 10 साल का है। यानी कि आप जनरल में भी हैं तो आप 30 साल की हैं, तो इसमें प्लस 10 कर दीजिए, यानी कि 40 साल तक। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट बढ़ते हैं तो 37 साल तक
आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बेटा ऑफिस वर्क होता है इसमें सारा, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम की तो टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 2 जो है वो केवल सुपरिटेंडेंट के लिए होगा, उसके लिए नहीं होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए केवल आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम पैटर्न है टीयर 1 के लिए, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स की, रीजनिंग 30 मार्क्स की, मैथ्स 30 मार्क्स की, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30 मार्क्स की, और कंप्यूटर 30 मार्क्स की। 150 क्वेश्चन है, 150 450 मार्क्स के हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग या मेंशन नहीं है, बट मैं लिख बता देता हूं। तो इसमें जो निगेटिव है वो 1/4 की है, तो 1/4 की ही निगेटिव मार्किंग इसमें है। और जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न है सेम पैटर्न पर है, बस यहाँ कंप्यूटर के साथ साथ जो एडिशन हो जाएगा वो अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन। तो मतलब स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो अवेयरनेस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बाकी जनरल नॉलेज करंट अफेयर 30, रीजनिंग 25, हिंदी और इंग्लिश 25, कंप्यूटर 10 और ये भी 10, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 300 मार्क्स के 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1/4 की इसमें भी आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। सैलरी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है। बाकी आपके जो डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। और सिलेबस में बेटा देखो सभी कुछ आएगा, जैसे जीएस है तो जीए में जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज़ें नहीं आएंगी, वो सारी चीज़ें आपकी आएंगी। पेपर की अभी इस पर कोई डेट नहीं आई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के अंदर पेपर इसका हो जाएगा। कट ऑफ तो बेटा आपको वही बता सकते हैं जो ज्योतिष होंगे, क्योंकि एग्जाम हुए बिना जो कट ऑफ कितना जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, जूनियर असिस्टेंट में CCC नहीं चाहिए, सीबीएसई बोर्ड की वैकेंसी है, यूपी SSC की वैकेंसी नहीं है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी है, ना कि यूपी SSC की, ठीक है। तो कट ऑफ तो बेटा मुझे उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी होगी कि आज से 6 महीने बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये एस्ट्रोलॉजर्स बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंडक्टिंग एजेंसी मोस्ट प्रोबेबली इसकी TCS ही होती है, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई भी मन में दिक्कत, दुविधा, डाउट्स हों तो आप इस सेशन के लास्ट में, ओवरऑल सेशन एंड होने के बाद ऑफलाइन कमेंट्स में भी बता सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक, चलिए तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।